हाय, दिस इज अभिषेक सांडल फ्रॉम बेगूसराय बिहार। आज हम लोग क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, क्लास 11th और 12th का क्लास 11th का 50% जो सिलेबस है वो ट्रिगोनोमेट्री है, और क्लास 12 का ऑलमोस्ट 80% जो है वो ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं क्लास 10th में जो पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, जिसमें से एंगल B को हमने 90 डिग्री लिया है, जिसमें से एंगल B को हमने 90 डिग्री लिया है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और तीसरा जो होता है हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो इजी होता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो आपका हाइपोटेनस होता है, या आप ये कह सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, मतलब AC, वो हमारा क्या हो रहा है, हाइपोटेनस हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। अब बचा परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये चेंजेबल होता है। अब कैसे चेंजेबल होता है, तो अगर हम एंगल C पे वर्क कर रहे हैं, मतलब हम जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो साइन C, साइन कॉस C, टेन C, जब C पे एंगल C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम क्या कर रहे हैं, एंगल A के लॉन्ग निकाल रहे हैं, तो हमारा जो है BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और एक रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा बेस होता है। तो यहां पे हम जो है एंगल C को थीटा मानते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, जिसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया है, और एक रिमेनिंग साइड जो BC था वो हमारा बेस हो रहा है। अगर यही क्या होता है, हम A पे वर्क करते तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता। मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके सामने वाला साइड हमारा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक रिमेनिंग साइड क्या होता है, बेस होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, साइन का साइन ही रहता है, कॉस होता है, टेन होता है, टेंजेंट को टेन कहते हैं, कोसेकेंड जो है आपका उसी का शॉर्ट फॉर्म कॉस है, सेकेंड का सेक है, कोसेकेंड का जो है आपका कॉसेक है। ठीक है, कोटेंजेंट का कॉट है। तो हम शॉर्ट फॉर्म यहां पे यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, अब ये सारा जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। मैं बार बार यहाँ पे रेशियो क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो जो है हमारा, हम लोग देखेंगे अभी, ये एंगल को हमने थीटा माना है, एंगल C को क्या माना है, थीटा माना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से सारा थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ये एंगल का डिनोशन जो है, डिनोट करने का जो है सिंबल, ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, साई, थीटा, लैम्डा, ठीक है, डेल्टा, ABC, PQR, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट थीटा को डिनोट, एंगल को थीटा से डिनोट कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसमें सब में थीटा लगा दिया। अब देखिए
साइन थीटा क्या होता है? तो हमने क्या बोला? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा एक रेशियो होता है किसका किसका? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू यहां से लिख देंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल के देखिए, h और h कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस कॉट थीटा, इट इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? इनवर्स ऑफ टेन थीटा। मतलब अगर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो रहा है तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब चलते हैं सेक थीटा। सेक क्या है? सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो आप सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा का इनवर्स, उल्टा। अगर कॉस थीटा b बाय h है, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? हाइपोटेनस बाय बेस। फिर हमारा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है इट इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए आप क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां से कॉसेक थीटा क्या हो रहा है? हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, h बाय p। तो ये आपका क्या है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहां पे मैंने दो चीजें और मेंशन किया था कि टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। इट मींस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को हमने क्या बताया? इट इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा। मतलब उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और एक चीज मैंने बताया कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। तो सिमिलरली कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है साइन थीटा। मतलब क्या है कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन ऑफ थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या हम? 1 बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का रिवर्स होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये दो चीजों का देखिए रेशियो हो रहा है, दो चीजों को डिवाइड करने से जो है इसका वैल्यू मिलता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब कैसे इसका एप्लीकेबल होता है, कैसे कहां पे हम अप्लाई करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि क्वेश्चन में होगा बेस इज इक्वल टू दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहेगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो ही किसी को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ रेशियो पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको? ये 6 का 6 रेशियो चाहिए उसको। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले हमारे पास जैसे साइन थीटा निकालिएगा तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ हाइपोटेनस तो दिया हुआ नहीं था, यहाँ तो सिर्फ क्या दिया हुआ? बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से h इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है, इक्वल साइन के दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहां से देखिए h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां से h हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यूज दिया हुआ है आप यहां पे पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इट मीन्स 5। तो h हमारा क्या हो गया 5। बेस हमारा गिवन है आपका कितना 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए साइन थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारा क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 4, हाइपोटेनस कितना निकला 5, आंसर निकल गया 4/5। सिमिलरली क्या है cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा क्या है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस अपने 5 कैलकुलेट किया है 3/5। टेन थीटा इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या आप sin थीटा में cos थीटा दोनों में से जो यूज करना है कर लीजिए। तो आपका कितना आ रहा है 4/3। सिमिलरली cot थीटा इक्वल टू 3/4। sec थीटा इक्वल टू रिवर्स ऑफ cos थीटा, ये यूज कर लीजिए, या आप हाइपोटेनस बाय बेस दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए sec थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, हाइपोटेनस कितना निकला है 5, बेस कितना निकला है आपका 3, 5/3। सिमिलरली cosec थीटा में क्या होता है, इट इज अ रिवर्स ऑफ sin थीटा। sin थीटा कितना निकला है 4/5, cosec थीटा क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये जो आपका है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सिंपली हमने दिखाया है। तो छह हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। कौन कौन सा होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। कौन किसका रिवर्स होता है इसको हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 बेसिक्स होते हैं, इस तीनों का रिवर्स होता है। टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक, ठीक है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली कॉसेक इज इक्वल टू होता है रिवर्स ऑफ साइन, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन ऑफ थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने अभी देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन क्या होता है।